अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, और आज सहाफ़ी प्रोग्राम में हम बात करेंगे सहाफ़त की, आज़ादी राय की, मालूमात तक रसाई के आम इंसानी बुनियादी हक़ की, जिसकी गारंटी हमें आईन पाकिस्तान देता है आर्टिकल 19 में भी। मगर रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान पिछले 76 साल से मुख्तलिफ़ हीले बहानों से आज़ादी राय पर पाबंदियाँ लगाती रही हैं। अब जबकि सोशल मीडिया का दौर है, तो अब भी जो हुकूमतें हैं, सिविलियन हों या दीगर हुकूमतें हों, वो आवाम के बोलने को पसंद नहीं करती, सवाल करने को पसंद नहीं करती, आवाज़ उठाने को पसंद नहीं करती, एहतजाज को पसंद नहीं करती। और शायद यही वजह है कि आजकल के ताकतवर सोशल मीडिया के दौर में हुकूमत की तरफ से एक ताकतवर इक़दाम लिया जा रहा है, जिसके बाद आवाम के लिए बोलना, आवाज़ बुलंद करना, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर यह इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इसी सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमान हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सदफ़ बेग हैं, जो डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और एजाज़ सैयद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है कुवैत से स्काइप पे मोहम्मद इमरान, जो कि पाकिस्तान में सहाफ़त करते रहे हैं और चीन में उन्होंने काम किया है। बात है हुकूमत की एक नए ऐलान की, नई पॉलिसी की, कि एक फायरवॉल सिस्टम लाया जा रहा है या फिर लाया जा चुका है, जिससे पाकिस्तान में इंटरनेट के ज़रिए आने वाली तमाम मालूमात, जो दुनिया भर से वीडियोस और टेक्स्ट मैसेजेस ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखे जाते थे, उन सब की अब निगरानी होगी, उनको कंट्रोल भी किया जाएगा और कभी कभी उनको बैन या बंद भी कर दिया जाएगा, और पाकिस्तान के शहरियों को पता भी नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ होने वाली कोई भी बात, आवाज़ मुखालिफ जो हैं, उसको भी दबाने में ये फायरवॉल का जो नया निज़ाम है, ये बड़ा किरदार अदा करेगा। तो एजाज़ सैयद साहब, आपकी तरफ आते हैं, मगर सबसे पहले हमारे एक साथी जर्नलिस्ट हैं उमर चीमा, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट दी है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली मुख्तलिफ़ कंपनियों में एक कौमी फायरवॉल इंस्टॉल किया जा रहा है, ताकि नापसंदीदा मवाद को वसीतर इंटरनेट सार्फिन तक पहुँचने से रोका जा सके। 2013 में कनाडा की कंपनी नेट स्वीपर के फायरवॉल्स इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाले सबसे बड़े इदारे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में इंस्टॉल किए गए थे। ये कंपनी पाकिस्तान को बाकी दुनिया से जोड़ने वाली सबमरीन केबल्स में 65% से ज़ायद की शेयर होल्डर है। इसमें ये वाज़ेह नहीं स्टोरी में कि अब क्या यही कंपनी नेट स्वीपर ही जो है अब इस नए फायरवॉल सिस्टम की मौजूद है। आगे जाके उमर चीमा लिखते हैं कि ये फायरवॉल फ़िल्टर फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जो सबका ट्विटर है जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी के लिए होगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN के गलत इस्तेमाल को रोकने की तैयारी भी हो रही है। मालूम नहीं हुकूमत गलत इस्तेमाल किसको कहती है। बहरहाल खबर के मुताबिक क्योंकि हुकूमत इस बात को लाजमी करार दे सकती है कि VPN के इस्तेमाल से कबल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को आगाह किया जाए, बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी करने वाला मुसीबत का सामना कर सकता है। अब वो मुसीबत कानूनी भी हो सकती है और गैर कानूनी भी। बहरहाल अखबार के मुताबिक ट्विटर का इस्तेमाल 4.5 मिलियन सार्फिन से कम होकर 2.4 मिलियन तक रह गया है, यानी 44 लाख से कम होके जो है 45 लाख से अब 24 लाख तक रह गया, जिससे पाकिस्तान में भी ट्विटर का कारोबार मुतासर हुआ है। तो ये सूरत हाल है। एजाज़ सैयद, आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताएं क्या मालूमात हैं, और ये फायरवॉल का सिस्टम जो है कहाँ तक पहुँची है ये बात, और ये क्या दीवारें चीन जो हम बनाने जा रहे हैं अपने शहरियों के गिर्द के कोई बाहर ना जाने ना पाए या अपनी आवाज़ ही बाहर पहुँचा दें, इसके हवाले से क्या अभी तक हुकूमत ने किया है? जी मती, ये जो फायरवॉल यहाँ पर लगाई जा रही है, इसका जो इनिशिएट किया गया है, ये हमारी जो कौमी सलामती के इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनकी तरफ से इनिशिएट किया गया है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है इसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और सोशल मीडिया के हवाले से आपको पता है कि क्रैकडाउन किए गए हैं, गिरफ्तारियां की गई हैं,
मुख्तलिफ अफराद को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक जो सोशल मीडिया का जिन है वो बोतल में बंद नहीं हो रहा। उसको बोतल में बंद करने के लिए इन्होंने जो चाइना का मॉडल है उसको अडॉप्ट किया है, और जो चाइना को ये कंपनी को हायर किया गया है ताकि सोशल मीडिया को कंट्रोल में किया जा सके। और अब मेरी इत्तला के मुताबिक जो जब ये फायरवॉल इंस्टॉल हो जाएगी तो हुकूमत के पास और सिक्योरिटी इदारों के पास इस बात का इख्तियार होगा कि वो किसी एक सोशल मीडिया अकाउंट की बंदिश के लिए पूरा इंटरनेट बंद करने की बजाय उस सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर देंगे या स्लो कर देंगे। तो इसका जो फायदा है वो इस तरह से ये हासिल करने की कोशिश की जाएगी, और इसके ऊपर काम ज़ाहिर है वो जारी है। तो एजाज सैयद, हमारी हुकूमतों और कमज़ोर सिविलियन हुकूमतों और हमारी ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे तो ये लगता है कि ये मामला कोई मुफाद आमा का नहीं है, ये मामला सिर्फ और सिर्फ उस तनकीद का है जिसका सामना हमारी इस्टेब्लिशमेंट को करना पड़ा है पिछले कई साल में, और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे जो PTI के सोशल मीडिया के लोग हैं, तो उनका दलील के साथ अल्फाज के साथ मुकाबला शायद अब मुमकिन नहीं है, तो उसके रोकने के लिए यह हल निकाला गया है। बिल्कुल, ये मकसद तो इसका यही है, लेकिन एट द सेम टाइम मती आपके साथ सदफ बैठी हैं, इन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टडी की थी 2018 के जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से भी। इन्होंने हैशटैग के ऊपर, जहां तक मुझे याद पड़ता है, और बोर्ड्स के ऊपर काम किया था कि जो सोशल मीडिया के ऊपर बाज जो सियासी जमातें हैं और बाज इस्टेब्लिशमेंट भी बाज औकात बोर्ड्स को इस्तेमाल करती है और उसका मिसयूज किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम तो मौजूद है। जाहिर है जिसके पास पावर ज्यादा है वो उस प्रॉब्लम को अपने खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि वो जिनको प्रॉब्लम समझती है उनके खिलाफ इस्तेमाल करती है। तो जाहिर है सिविल सोसाइटी को जिन अनासर से प्रॉब्लम है उनके खिलाफ तो ये इस्तेमाल नहीं होगा फायरवॉल, बल्कि ये फायरवॉल उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा जो सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर तनकीद करते हैं, या जो हमारी मिलिट्री के जो सियासत में जो किरदार है उसके ऊपर बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा इस्तेमाल उसी के ऊपर होगा। तो क्विकली एजाज, मुझे पता है आपने जाना भी है, ये बता दें तो आपके ख्याल में फिर ये जो प्रोपेगेंडा हुकूमत के मुखालिफ होगा उसको तो रोक दिया जाएगा, मगर जो प्रोपेगेंडा हुकूमत करेगी या हैशटैग चलाएगी और लोगों की किरदारकुशी करेगी या सियासतदानों के खिलाफ ये ट्रेंड चलाए जाएंगे, वो फिर एकतरफा तौर पे जारी रहेगा इस फायरवॉल के निज़ाम में? जी, वो उसको बताया जाएगा कि ये मुल्क में आज़ादी है, इसीलिए ये हर तरह की जो राय है उसको जाने दिया जा रहा है। तो जाहिर है उसको तो नहीं रोका जाएगा, बल्कि उसमें भी पसंद नापसंद का अमल रहेगा कि जो ऐसे लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं या एस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ किसी किस्म का मफाद है, बेशक वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, उनको बचाया जाएगा, और ऐसे लोग जो प्रॉब्लम है उनको दबाया जाएगा। तो एजाज, आखिर में ये बता दें कि इस फायरवॉल निज़ाम का सारा कंट्रोल जो है क्या किसी सिविलियन हुकूमत के पास होगा या ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होगा? मती भाई, आप तो इस तरह से सवाल कर रहे हैं जिस तरह से आपको पता ही नहीं है कि इस मुल्क का कंट्रोल किसके हाथ में है। तो बहुत शुक्रिया एजाज, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। हम चलते हैं, इमरान हैं अगर सदफ आपकी इजाज़त हो, क्योंकि वो चाइना में तवील अरसा उन्होंने गुजारा है, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और इस वक्त वो कुवैत से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। इमरान, ये जो फायरवॉल का एक बड़ा एक डरावा हमें दिया जा रहा है, ये फायरवॉल होती क्या है, कितनी मौसर है, और जो एजाज ने भी जिक्र किया कि चाइना का मॉडल है, तो ये जो चाइना की ग्रेट फायरवॉल है क्या वो पाकिस्तान में भी कामयाब हो सकती है? देखें, बहुत शुक्रिया मदी भाई। एक्चुअली जब चाइना मॉडल की बात की जाती है तो फिर तो इन सिंपल शॉर्टकट में आपको बताऊं कि फिर तो ये पाकिस्तान में बेसूद ही होगा अगर आप किसी थर्ड पार्टी को इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और कौमी खजाने से एक बड़ी अमाउंट देकर आप ये फायरवॉल सिर्फ इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं कि कुछ अकाउंट्स को या कुछ वेबसाइट्स को आप बंद कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन मुझे नजर नहीं आता। क्योंकि जो चीन में रहते हुए हमने एक्सपीरियंस किया है और अभी तक यही वहां पर हालात हैं। वहां पे आपको पता है कि गूगल बैन है, आप ओपन उसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह से यूट्यूब, ट्विटर,
और व्हाट्सएप भी वहां पर आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे लोकल ऐप्स हैं, बैडू है, वीचैट है और डाउजिन उनकी अपनी ऐप है एक शॉर्ट वीडियो शेयरिंग के लिए, तो वो वहां पे लोकल्स की ज्यादा वो ये यूज करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो वर्कर क्लास है या फिर स्टूडेंट्स में ये खासा रुझान है, इवन जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं वो भी वीपीएन के थ्रू ट्विटर भी यूज कर रहे हैं, फेसबुक भी यूज कर रहे हैं और दीगर गूगल मैप्स वहां पे एक्सेसिबल होता है। अब ये देखें कि इवन चाइना का जो अपना नेशनल मीडिया है CRI, उसके फेसबुक पेजेस काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ रीजन के लिए उन्होंने अलग अलग से पेजेस बनाए हुए हैं। इसी तरह से CGTN जो उनका बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है, लीडिंग मीडिया ग्रुप है, उसके भी पेजेस काम कर रहे हैं। सिर्फ अगर फायरवॉल आप इंस्टॉल करते हैं, जो ये एक ड्रावा दिया जा रहा है कि आप एक अकाउंट टू अकाउंट जाकर चीजों को वहां तक आप रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं होगा। आप भी इस हवाले से खासा इल्म रखते हैं और सोशल मीडिया से भी आप की जुड़त है, तो आपको पता होगा कि जब आप किसी एक दूसरी वेबसाइट पे आप अपनी चीजें पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस वेबसाइट का भी उसमें अमल दखल होता है। क्या ये फायरवॉल इंस्टॉल करने से पहले आपने फेसबुक को इस हवाले से एतमाद में लिया है? क्या ट्विटर इस चीज पे एग्री है? अभी ट्विटर को तो आपने कुछ हफ्तों से पाकिस्तान में बैन किया हुआ है, क्या उसके बैन के बावजूद पाकिस्तान में ट्विटर का इस्तेमाल कोई कम हुआ है? इवन आप देखें कि वजीर आजम और उनके कैबिनेट मेंबरान जो हैं वो खुद VPN लगा के ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पब्लिक को ये चीज कैसे नहीं पता होगी? और जब टेक्नोलॉजी की बात की जाती है तो एक टेक्नोलॉजी है तो उसकी काउंटर टेक्नोलॉजी मौजूद होती है, एक डॉट होता है तो उसका एंटीडोट होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सिस्टम कोई इतना काबिल अमल होगा कि आप ट्विटर पे कुछ मखसूस सियासी जमात के जो लोग हैं या फिर मखसूस सियासी जमात का जो अकाउंट होगा या फिर हुकूमत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा जो वो समझते हैं कि प्रोपेगेंडा है, उसको रोकने के लिए अगर आप अकाउंट अकाउंट जाने की बात करेंगे तो वो नहीं होगा। वो नहीं ये है कि अगर आप किसी IP एड्रेस से रिलेटेड चीजें नॉलेज लेना चाहते हैं, उस तक एक्सेस लेना चाहते हैं, वो तो ऑलरेडी आप देखें कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि जब पिछली हुकूमत में भी इवन PTA के दौर में जब साइबर क्राइम के हवाले से पीका एक्ट आया और फिर कुछ कार्रवाइयां भी हुई, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, उठाया भी गया, तो उसमें अकाउंट टू अकाउंट तो चीज आप वैसे भी इन जनरल उसको वेरी कर सकते हैं। फायरवॉल की मदद से ये चीजें मुमकिन मुझे नहीं लगता कि इसको रोका जा सके। अच्छा इमरान, ये बताएं कि चाइना से चीज़ें यूट्यूब पे अपलोड हो पाती थी या फेसबुक पे अपलोडिंग हो पाती हैं, या उसके लिए VPN के ज़रिए फायरवॉल के होते हुए यूट्यूब के ऊपर अपलोडिंग हो जाती है वीडियोस की? एग्जैक्टली हो जाती है मती भाई। होता यह है कि जितनी भी मोबाइल शॉप्स हैं, एक तो मुफ्त में आपको VPN अवेलेबल होता है। अच्छा। अगर फिर भी आपकी अपलोडिंग स्लो है और आप चाहते हैं कि आप तेज तरीन इंटरनेट यूज करें, तो रूटीन ये है कि आप किसी भी मोबाइल शॉप से जाके 30 से 50 युआन उनको पे करते हैं और फिर वो आपको VPN की सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, जिससे आप YouTube पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ट्विटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस VPN को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती चाइना के किसी इदारे में? एक्चुअली ये सारा कुछ अनऑफिशियल हो रहा है, लेकिन हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट तौर पर इसे रोकना आप कह रहे हैं मुश्किल है। इमरान, आप हमारे साथ रहिए, सदफ ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, मगर सदफ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और आपकी तरफ हम इसलिए आना चाह रहे हैं कि जानने के लिए कि आप डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तो ये जो फायरवॉल सिस्टम है दुनिया में इसको किस नज़र से देखा जा रहा है? क्या ये इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी के तौर पर इसको देखा जाता है या नहीं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद